कल हमने पढ़ा था दृष्टि दोष। ठीक है, आंख में कौन कौन से दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। आज हम पढ़ेंगे कांच के त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज है, किसका है? कांच का है। एक कांच का त्रिभुज लो। ठीक है, त्रिभुज का मतलब जैसे चारों तरफ से हो, बस ऐसा ही नहीं कि एक बस दीवार बनी हो। ठीक है, पूरा त्रिभुज हो, ऐसे पैक हो चारों तरफ से। ठीक है, वैसे त्रिभुज। और उसमें से प्रकाश भेजो। क्या करो? प्रकाश को भेजो। प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन, ये जो होता है ऐसे बनता है, उसको प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म। त्रिभुज का प्रिज्म। ठीक है, चतुर्भुज का भी प्रिज्म बनता है। ठीक है, उसे स्लैब कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैब। जो चतुर्भुज का प्रिज्म होता है उसे स्लैब कहते हैं। त्रिभुज का प्रिज्म ऐसा होता है। इसमें से प्रकाश को भेजो, तो ये क्या है? प्रकाश। क्या है? ठीक है, क्या है? प्रकाश। अगर प्रकाश ठीक है, अगर प्रकाश इस त्रिभुज में से जाएगी, क्या करेगी? जाएगी, तो क्या होगा? देखो, जब प्रकाश यहाँ पे त्रिभुज की इस दीवार पे आके गिरेगी, ठीक है, प्रकाश है, ये शीशा है, कांच है। क्या है? कांच। कांच में क्या होता है? परावर्तन होता है कि अपवर्तन होता है? कांच में, दर्पण में नहीं। देखो, दर्पण दूसरा चीज होता है। दर्पण ऐसा पॉलिश है, लेकिन कांच में क्या है? कांच में पॉलिश नहीं होता है। ठीक है, ये शीशा होता है, आर पार दिखता है इसके। इसमें कुछ नहीं दिखता है, इसके आर पार दिखता है। ठीक है, शीशे में क्या होता है? हम शीशे में देखते हैं, दर्पण में हम देखते हैं, कांच में कांच के आर पार चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये वो चीज है। अब इसमें ये प्रकाश प्रवेश करेगा, तो जहां पे गिरेगा, ठीक है, कांच में क्या होता है? अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे अपवर्तन होगा, जहां पे गिरेगा वह आप क्या बनाएंगे? लंब। ये क्या है? क्या है ये? लंब। ठीक है, यन और यन डैश क्या है? यन यन डैश लंब है। ठीक है, किस पर? लंब है। इसको ऐसे लिखते हैं, लंब है, ऐसे लिखते हैं, लंब है ए बी पर। इसका मतलब हो गया यन यन डैश लंब है ए बी पर। इस पर ए बी पर क्या है? लंब है। और जब ऐसे ये गिरेगा, इसको भी लिख सकते हैं, ये वाला भी हिस्सा लंब है। यम यम डैश लंब है किस पर? ये लंब है ए सी पर। ठीक है, पहली बात तो एक जब त्रिभुज बनाओगे, ठीक है, त्रिभुज का जो ये वाला कोण होगा इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। ठीक है ना, इस कोण को क्या कहते हैं? त्रिभुज के, इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। ठीक, ये वाला ए बी पर लंब हो गया यन एन डैश, ए सी पर लंब हो गया यम यम डैश। ठीक है, अगर प्रकाश यहाँ से आके यहाँ पे गिरी तो क्या होगा? प्रकाश को जाना चाहिए था, अपवर्तन के नियम से क्या होता है? ठीक है, जो प्रकाश ऐसे जा रही होती है किधर झुक जाती है? लंब की तरफ क्या करती है? झुक जाती है। ठीक है, यही तो यहाँ पे हुआ। देखो, ऐसे जाना चाहिए था इसको, ऐसे इस वाले डॉटेड लाइन से, ये जो एक्स पे बना है ऐसे जाना चाहिए था, पर इसका अपवर्तन हुआ, ये क्या की? झुक गई। क्या की? इधर देखो, इधर की तरफ झुक गई। ठीक है, तो लंब की तरफ क्या की? झुक गई। लंब यहाँ पे था, इधर झुक गई। समझ रहे हो? ये ऐसे जा रही थी, इसका लंब यहाँ पे गिरी, वहां पे लंब ऐसे बन रहा था, ऐसे जा रही थी, तो क्या की? लंब की तरफ झुक गई। ऐसे ऐसे जा रही थी, लंब ये बन रहा था। अब जैसे ही कांच आया, माध्यम चेंज हुआ, क्या करेगा? झुक जाएगा। तो ये झुक गए ऐसे। अब माध्यम इसका एक जैसा है, तो इसके अंदर ऐसे चलेगा। ठीक है, यहां से यहां तक ऐसे ही चला। तो ये कौन सी किरण है? पीई। पीई को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? पीई को आपतित किरण। और ईएफ को, ये अपवर्तित हो गई, ये आपतित थी, आ रही थी, ये क्या हो गई? अपवर्तित हो गई। इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अब यहां से बाहर निकलेगी, ये माध्यम पूरा है कांच। ठीक है, कौन सा माध्यम है? कांच। और बाहर का माध्यम कौन सा है? वायु। तो जैसे ही बाहर निकलेगी, ठीक है, यहाँ पे एक लंब बनेगा। देखो, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे झुक गई लंब की तरफ, ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पे लंब बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जा रही, और ये लंब बन रहा है। अब ये लंब से दूर भागेगी। क्या करेगी? दूर भागेगी। जैसे ही बाहर निकलेगी, दूर। क्यों? वायु में लंब से दूर भागती है। मतलब माध्यम अगर विरल हो तो लंब से दूर जाएगी, अगर माध्यम सघन हो तो लंब के पास आएगी। तो यहाँ पे माध्यम कैसा है? विरल है। ये वायु कैसा माध्यम है? ये वायु जो बाहर है माध्यम, ये कैसा है? विरल है। तो विरल में क्या करेगी? लंब से दूर जाएगी। देखो, लंब यहाँ पे इससे दूर भाग रही है। ठीक है, तो ये जो बाहर कोण बनाएगी, अब इस वाली रेखा को, ठीक है, एफ यस को, एफ यस, ये जो बाहर निकल, इसको निर्गत किरण कहते हैं। जो बाहर निकलेगी, निर्गत का मतलब बाहर निकलेगी। ठीक है, अब कोण की बात करें, यहाँ पे कौन कौन से कोण बन रहे हैं,
ये देखो आई जो बन रहा है आपतित अपवर्तन कोण बन रहा है। कौन सा बन रहा है? अपवर्तन कोण। आई क्या है? अपवर्तन कोण। ठीक है। आर क्या है? ये आर है अपवर्तित, ठीक है, अपवर्तित कोण। ठीक है। क्या है? उल्टा लिखिए, उल्टा नहीं लिखा। आपतन कोण, आने वाला कोण है ना, आपतन कोण। ये क्या है? अपवर्तन कोण। डी क्या है? ये डी देखो क्या है, इसको ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, पर ये गया कैसे? ऐसे। और बाहर कैसे निकला? ऐसे। तो ये इससे, इस वाली लाइन से, ये लाइन, ये वही लाइन है ना। देखो इस लाइन को असल में जाना था यहाँ पे, पहुंचना कहाँ पे था? यहाँ पे पहुंचना, पर पहुंच कहाँ गया? यहाँ पे। सुनो, ऐसे टॉर्च जलाए, ठीक है, वहां पे तुमको देखना था, पर बीच में कहा गया? प्रिज्म आ गया। सोचो तुम यहाँ से टॉर्च जलाए, तुम्हें यहाँ पे कुछ देखना था, ऐसे टॉर्च जलाए, बीच में तुम्हें कुछ देखना था, पर मैंने क्या किया? बीच में एक प्रिज्म लगा दिया। तुमने यहाँ से टॉर्च जलाया, तुमको यहाँ पे कुछ देखना था, पर मैंने क्या किया? टॉर्च के रास्ते में क्या लगा दिया? प्रिज्म लगा दिया। तो ये जो किरण ऐसे जाती जाती ना, टॉर्च जलाते तो ऐसे सीधे निकल जाती है, वो क्या की? प्रिज्म में जाते ही घूम गई, अब घूम के यहाँ पहुंची। अब तुम्हें यहाँ ना दिखते, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ यहाँ जो दिखना था वो अब यहाँ दिख रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? मान लो यहाँ कोई चोर हो, ठीक है, रात हो, तुम इसे देखना चाहते हो, टॉर्च जला के देखना चाहते हो, और यहाँ पे कोई दूसरा आदमी, ए और बी। तो बताओ, अगर मैं रास्ते में, प्रकाश के रास्ते में एक प्रिज्म रख दूं, ठीक है, ये प्रकाश का रास्ता है, इसके रास्ते में क्या करूं? एक प्रिज्म रख दूं, तो मैं कौन सा आदमी दिखाई देगा? ए की बी? टॉर्च पे ऐसे जाता, अगर प्रिज्म नहीं होता तो सीधे जाता और ए दिख जाता, लेकिन बीच में क्या है? प्रिज्म है, प्रिज्म में क्या करेगा? रास्ते को घुमा देगा, तुम्हें कौन सा दिखेगा? बी वाला दिखेगा। समझ में आया? ए ना दिख के कौन सा दिखेगा? बी वाला दिखेगा। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। यहाँ पे परावर्तन लिखे या अपवर्तन लिख सकते हैं, ठीक है, ये खैर हम परावर्तन लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपवर्तन हमें लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? अपवर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है? घूम जाए ऐसे, ठीक है, लेकिन परावर्तन का, अपवर्तन का मतलब क्या होता है? ऐसे आ रही है, लंब की तरफ झुक जाए, लंब से दूर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपवर्तन ही तो हो रहा है, परावर्तन हो ही नहीं रहा है, परावर्तन कैसे लिख सकते हैं? चलो आगे, ये विचलन कोण क्या है? तो ये जितना घूम गया, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा था पर ये वाला दिख रहा है, तो ये कितना कुछ कोण घुमाया ना, इससे कुछ कोण घुमाया ना, यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा है, तो वो कोण क्या है? विचलन कोण। जितना घूम गया, जितना घूम गया वो क्या है? विचलन कोण। देखो ये ऐसे बना, ऐसे समझो इसको, ऐसे, ये डी ऐसे, ये एच यहाँ पे नाम दे दो और एस यहाँ पे दे दो, तो ये कोण है, ये वाला कोण है। तो जितना ये लाइन घूम गया, इसको इस पे जाना था और गया किस पे? इस पे। जाना इस पे था और गया किस पे? इस पे। तो ये कोण क्या हो जाएगा? दोनों के बीच का विचलन कोण हो जाएगा, ठीक है। निर्गत कोण क्या है? ई। ये जहां से निकला, जिस कोण से निकला, लंब से जितना कोण बनाते हुए निकला, उसको कहते हैं निर्गत कोण। ये कौन सा कोण है? ई क्या है? निर्गत कोण। ये है विचलन कोण, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं? कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है, इसको हटा दो, हेडिंग डालते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा, ठीक है, हेडिंग क्या रहेगी? कांच के प्रिज्म द्वारा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब क्या होता है? विक्षेपण का मतलब टूट जाना, कई भागों में टूट जाना।
विक्षेपण मतलब क्या होता है, कई भागों में टूट जाना। अच्छा, तो प्रकाश क्या कई भागों में टूट सकता है? देखते हैं। एक बार क्या किया गया ना, ये एक प्रिज्म दिया गया, ठीक है, एक प्रिज्म दिया गया, तो बड़ा बन गया, ठीक है, और इस प्रिज्म को यही ए बी सी सब ले लो, ऐसे ही नाम ले लो इसके। ये प्रिज्म कोड हो गया, क्या हो गया, प्रिज्म कोड ए, ठीक है, प्रिज्म कोड ए हो गया। और श्वेत प्रकाश, कैसा, प्रिज्म द्वारा श्वेत, श्वेत मतलब सफेद, श्वेत का मतलब सफेद, ठीक है, श्वेत प्रकाश, इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट लाइट, ठीक है, सफेद प्रकाश। ये सफेद प्रकाश कहाँ से आता है? हमारे घर में वो व्हाइट वाला बल्ब लगा है ना, जो एलईडी वाला जलता है, वो कैसा प्रकाश होता है? सफेद प्रकाश। जो सन से, सूरज से प्रकाश आता है, वह कैसा प्रकाश होता है? वह श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं एलईडी की लाइट ले लेते हैं, चाहे कोई सा लो, या सूर्य का प्रकाश, ठीक है, एलईडी या सूर्य दोनों एक ही जैसे। और वो पीला कैसे दिखता है? पीला दिखता है वो दूसरी चीज है, उसको हम आगे पढ़ेंगे क्यों ऐसा दिखता है, पर वो सूरज में पीला क्यों दिखता है ये सब हम पढ़ेंगे। पर ये श्वेत प्रकाश आता है। अगर श्वेत नहीं आता, हम जैसे हो वैसे हम नहीं दिखते, ठीक है। जैसे पेड़ हरे दिखते हैं, काला रंग काला दिखता है, पीला रंग पीला दिखता है, सारे रंग जैसे हो वैसे दिखते हैं ना। अगर सफेद ना हो, कोई और रंग हो, तो वो ऐसे नहीं दिखेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। अगर मान लो पीला हो तो हरा चीज कैसा दिखेगा? काला दिखेगा, कोई भी पत्तियां में हरी दिखेंगी, ठीक है। अगर सूर्य का प्रकाश पीला हो तो हमें कोई भी पत्तियां हरी नहीं दिखेंगी, ठीक है, या लाल हो तब भी हमें हरी नहीं दिखेंगी, ये चीज है। तो अब देखो, यहाँ से प्रकाश आएगा और क्या करेगा, जैसे ही प्रिज्म जाएगा, किस में जाएगा? प्रिज्म में। ध्यान रहे ये प्रिज्म है, प्रिज्म कैसा होता है? तो प्रिज्म ऐसा होता है, समझो इसको, ठीक है। मतलब ये क्या है, ऐसे मोटा, पतला एकदम नहीं होता है, थोड़ा सा मोटा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा प्रिज्म होता है। अगर और सही से बनाओ तो, ठीक है, कुछ ऐसा, समझ रहे हो, दिख रहा है कुछ? थोड़ा देखो मन की आंखों से समझ में आएगा। ये पीछे वाला हिस्सा है, वो पीछे वाला हिस्सा है, ये आगे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये दाएं और बाएं, प्रिज्म कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब सुनो, ये प्रिज्म है, देख लो ध्यान से, सही तो दिख रहा है? ऐसा ही होता है। चलो, पर इस पे नहीं बनाएंगे क्योंकि ब्लैक बोर्ड है तो सही से बन नहीं पाता, जैसे यहाँ पे सही से नहीं बन पा रहा है वैसे। जब इसमें प्रकाश प्रवेश कर देगा तो वही यहाँ पे अपना लंब बनेगा और ये घूम जाएगा ना, जैसे घूम गया था ये ऐसे, ठीक है। बस यही तक नहीं होगा, जैसे ही ये घूमेगा, ठीक है, ये प्रकाश जैसे ही प्रिज्म में प्रवेश करेगा, प्रवेश करते ही 7 भागों में टूट जाएगा। कितने भागों में टूट जाएगा? 7 भागों में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7। कितने भागों में टूट जाएगा? 7। 7 भागों में क्यों टूट जाएगा? क्योंकि सफेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उन 7 रंगों को बराबर मात्रा में मिला हो तो सफेद प्रकाश बनता है, ठीक है। ये पता कब चला? ये जब हमने ये प्रयोग किया तब पता चला, ठीक है। अच्छा, ऐसा प्रयोग हमने किया क्यों? ऐसा प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि आसमान में क्या बनते हैं? इंद्रधनुष, बारिश के दिनों में बनते हैं ना। इंद्रधनुष क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये जानने के लिए ये प्रयोग किया गया, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की तरह होती हैं। कैसी होती हैं? गोल सी होती है ना बारिश की बूंद, उसमें अगर प्रकाश जाएगा तो वो क्या करेगा? अपवर्तन हो जाएगा, उसका विक्षेपण हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? विक्षेपण हुआ, टूट गया, ठीक है, वो टूट जाता है। फिर वहां से परिवर्तित होकर जब निकलता है तो वो क्या करता है? सफेद को 7 रंगों में दिखाता है, सफेद किरण को, सूर्य के सफेद किरण को 7 रंगों में तोड़ देता है। तो तोड़ नहीं देता है, उसमें पहले से 7 रंग हैं, उनको क्या करता है? अलग अलग कर देता है, तो हमें इंद्रधनुष दिखता है। अभी पढ़ेंगे वो। तो वो देखकर वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग किया, ठीक है। अब पानी की बूंद तो बना के कर सकते हैं, पर वो कब तक पानी की बूंद गिर जाएगी,
ठीक है, रोक तो सकते नहीं, वो तो गिरेगी, गुरुत्वाकर्षण कार्य नीचे। तो ये बनाया गया कांच। कांच भी पानी की बूंद जैसा ही होता है, ठीक है, मतलब उसमें भी अपवर्तन वाली सतह होती है, इसमें भी अपवर्तन की सतह होती है। हमें क्या चाहिए, हमें बस अपवर्तन की सतह चाहिए, तो ये प्रकाश टूट जाए, ठीक है। तो पानी में भी, पानी की बूंदों में भी क्या होता है, अपवर्तन का सतह होता है। जैसे पानी में क्या होता है, अपवर्तन होता है ना, पानी में पढ़ के आया ना, पानी में क्या होता है, अपवर्तन। पानी का अपवर्तन कितना होता है, 1.31, ठीक है। क्या होता है पानी का अपवर्तन, तो पानी में अपवर्तन होता है तो प्रकाश घूम जाती है, घूम पड़े तो है पीछे, प्रकाश क्या करती है, घूम जाती है। वैसे ही कांच में भी घूम जाती है, ठीक है। कांच में भी जब घूम जाती है, पानी और कांच से क्या होता है, अपवर्तन होता है। इसलिए क्या किया गया, कांच का उपयोग किया गया। पानी का नहीं कर सकते थे क्योंकि पानी नीचे गिर जाएगा। अगर मैं यहाँ चाहूँ यहाँ पे पानी को रोकूं ऐसे, तो पानी रुकेगा थोड़ा, फैल जाएगा, या बूंद को रोक के करूँ तो गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब किया गया तो ये 7 रंगों में प्रकाश को क्या किया, तोड़ दिया, ठीक है। क्या किया, तोड़ दिया। अच्छा, इसमें भी एक पैटर्न मिला। क्या मिला, पैटर्न। ऐसे नहीं कि कोई भी रंग कहीं भी मिल जाए, ठीक है, ऐसे नहीं मिलता है कि कोई भी रंग कहीं भी मिल जाए, ठीक है। ये कैसे मिलता है, ये मिलता है, इसको पहले बाहर निकालूंगा। जब बाहर निकलेगा तो और झुक जाएगा, पता है सबको, ऐसा ही होता है ना। देखो ऐसे जाना था इसको, यहाँ पे इसको ऐसे सीधे जाना था, लेकिन घुमा दिया तो ऐसे घूम गया। देखो ऐसे ही हुआ था ना पीछे वाले में, जो पीछे अभी पढ़ के आए हैं, ऐसे गया था, ऐसे ऐसे आया था, ऐसे घुमा और ऐसे निकल गया, यही था ना। और उसे जाना कहाँ था, यहाँ पे था। अब ये तो हमने एक कोई लाइट लेके कर ली समझने के लिए, एक रेखा लेके। लेकिन अगर ये श्वेत होता, श्वेत प्रकाश, तो ये क्या करेगा, 7 भागों में टूट जाएगा। अब बाहर भी निकलेगा तो 7 भागों में, और झुक के बाहर निकलेगा। तो यही यहाँ पे हुआ, ठीक है, 7 भागों में टूट गया। अच्छा, यहाँ पे कौन सा मिलेगा हमें, पहले इंग्लिश में लिखते हैं विबग्योर, हिंदी में लिखते हैं बैजनी पिनाला। क्या लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं विबग्योर, ठीक है। अभी बता रहा हूँ क्या विबग्योर, ठीक है। विबग्योर का मतलब होता है वायलेट। वायलेट का मतलब बैगनी, मतलब ये वाला वायलेट होगा, बैगनी। क्या होता है, बैगनी। ये आई से क्या होता है, ये बी से हो गया, ठीक है। आई से होता है इंडिगो, ठीक है। इंडिगो का मतलब नीला, क्या, जामुनी। इंडिगो का मतलब जामुनी। और बी से ब्लू, ब्लू का मतलब नीला। जी से ग्रीन, ठीक है, ग्रीन मतलब हरा। ये रंग होते हैं इसमें। हिंदी में हम इसको पढ़ते हैं बैजनी है पीनाला, ठीक है। और ये जामुनी, जामुनी का मतलब जामुन के कलर का, ठीक है, इंडिगो। अच्छा, ये हो गया, 4 हो गया ना, शुरू के 4, VIBG, ठीक है। फिर येलो मतलब पीला, फिर ऑरेंज, ठीक है। कैसा, कौन सा कलर होता है ऑरेंज, क्या बोलते हैं उसको, नारंगी, ठीक है। फिर रेड मतलब लाल। तो रेड वाला यहाँ पे आएगा, इंडिगो मतलब आई यहाँ पे, नीला यहाँ पे, हरा यहाँ पे, और पीला यहाँ पे, नारंगी यहाँ पे। ऐसे ही इसको पढ़ते हैं विबग्योर, ठीक है, याद करने के लिए। पहले आएगा बैगनी, फिर आएगा जामुनी, फिर आएगा नीला, फिर आएगा हरा, फिर आएगा पीला, फिर आएगा नारंगी, फिर आएगा लाल। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है इनकी तरंग दैर्ध्य के कारण। वो सब क्या चीजें हैं, 9 में पढ़ सकते हो जाके तरंग में, या तो इंतजार करो 12 में पढ़ना, अगर 9 का ना पढ़ना हो मैं तो कहूँगा पढ़ लो जाके पीछे, ठीक है। तो ये तरंग दैर्ध्य के कारण होता है, इनकी तरंग दैर्ध्य के कारण, ठीक है, इनकी तीव्रता के कारण। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है लाल वाले का, देखो ये सबसे ज्यादा झुका है।
और सबसे कम होता है नीला वाले का, बैगनी वाले का। देखो ये सबसे कम झुका है, जो सबसे ज्यादा झुका है उसका मतलब तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, उस ज्यादा दूर से दिखाई देता है। इसलिए एम्बुलेंस हुआ, ठीक है, इन सब का कलर कैसा रखा जाता है, वो गाड़ी जाती है आग बुझाने वाले का कलर कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। बसों का कलर कैसा होता है, पीला क्यों होता है, कोई पूछ दे। ये देखो यहाँ पे पहले हरा फिर पीला, तो येलो वाला क्यों है यहाँ पे, येलो इसलिए रखा जाता है क्योंकि दूर से दिखते हैं। ऐसे कलर क्या होते हैं, दूर से दिखते हैं, तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है तो दूर से दिखाई देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, कांच के द्वारा, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का परावर्तन। बना लो, ठीक है। और लिख लो, जब हम एक श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से, जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह 7 भागों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। क्या करता है, 7 भागों में विभक्त हो जाता है, जिसे विबग्योर कहते हैं, जिसे विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं, विबग्योर, ठीक। अब एक हेडिंग डालो, न्यूटन का प्रयोग। क्या लिखो, ठीक है, ऐसे ही रहेगा, और लिखो न्यूटन का प्रयोग, ठीक है। क्या हुआ ना, न्यूटन ने जब देखा ये, उसे समझ नहीं आया कि मतलब क्या हो रहा है। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, और फिर उसको सूझा कि क्या मैं एक और प्रिज्म यहाँ पर रखूं, ठीक है, एक और प्रिज्म उल्टा करके रखूं, जैसे ये बना है, अब उल्टा करके एक प्रिज्म रखूं, एक प्रिज्म उल्टा करके रखूं इसी के सामने, ठीक है। ये कोड ए, ये बी, ये सी, इसको ए डैश बी डैश सी डैश नाम दे दो, क्योंकि सब ए बी सी नहीं ना हो सकते, ये दूसरा पेज में तो दूसरा नाम लेना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे ये रखा, ठीक है, और ये किरण आई, ये यहाँ पे आई, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ, ठीक है। आ रही है तो आएंगी, इस पे आके टकराएंगी, और टकराने के बाद ऐसे घूम गई, क्या की घूम गई, ठीक है। घूम तो गई, ठीक है, पर एक बिंदु पे जाके मिलने लगी, क्या की एक बिंदु पे मिलने लगी आके, समझो। जैसे यहाँ पे एक बिंदु से निकली है, वैसे यहाँ पे आके एक बिंदु पे मिल गई। और ऐसा हुआ, ठीक है। जब न्यूटन ने प्रयोग किया तो एक बिंदु से निकली थी, 7 रंग मिला, और फिर एक बिंदु पे आके मिल गई दूसरे वाले प्रिज्म। एक प्रिज्म ने क्या किया, तोड़ दिया, दूसरे ने जोड़ दिया। और उल्टा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उल्टा। और जब बाहर निकली, ठीक है, बाहर निकली ऐसे चाहिए, क्या हुआ, ठीक है। तो हमें श्वेत प्रकाश था, बीच में क्या हो गया था, विबग्योर, ठीक है। और फिर क्या हो गया, श्वेत प्रकाश। एक लाइट से श्वेत प्रकाश निकाला गया था, या एलईडी बल्ब से, और यहाँ पे इस दीवार पे, ठीक है, बीच में 2 प्रिज्म रखा गया, एक को सीधा करके एक को उल्टा करके, ठीक है। और हमें दीवार पे क्या मिला, श्वेत प्रकाश मिला यहाँ पे, ठीक है। देखो ये देखने में बहुत अच्छा लगता होगा, यहाँ से सफेद प्रकाश गया और बीच में 7 रंग हो गए और फिर सफेद प्रकाश मिल गया, ठीक है। ऐसे सोचो, एक प्रकाश जा रहा है ऐसे, फिर इसके 7 टुकड़े हो गए, ठीक है। और फिर 7 टुकड़े क्या हुए, एक जगह आके मिल गए, ठीक है। ऐसे फिलहाल तो यहाँ पे थोड़ा सीधा बनाना चाहिए। कुछ दूर जाने के बाद ये ऐसे आके एक जगह मिलने लगे, और फिर एक होकर ऐसे चलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ श्वेत प्रकाश और बीच में कैसा है, इंद्रधनुष जैसा, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि बीच में हमने क्या रख दिया था, प्रिज्म रख दिया था। इतनी दूर हमें क्या मिला, इतनी दूर हमें मिला विबग्योर, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, पर यहाँ पे टूटने का काम हो रहा है, यहाँ पे जुड़ने का काम हो रहा है, और बीच में हमें क्या मिला, इंद्रधनुष, ठीक है। ये किसने किया था, न्यूटन ने। तो लिखो, जब
ठीक है, इसके नीचे लिखो, जब एक प्रिज्म के सामने, ठीक है, जब एक प्रिज्म के सामने दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रख दें, ठीक है, एक प्रिज्म के सामने दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रख दें, ठीक है, अर्थात प्रिज्म एबीसी, प्रिज्म एबीसी, ठीक है, के सामने प्रिज्म ए डैश बी डैश सी डैश को रख दें, तो तथा रख दें, तथा इससे श्वेत प्रकाश, ठीक है, श्वेत प्रकाश को गुजारें, तो हमें इन दोनों के मध्य, ठीक है, इन दोनों के मध्य विपग्योर, ठीक है, यानी 7 रंग मिलेंगे, इन दोनों के मध्य विपग्योर यानी 7 रंग मिलेंगे, और इनके बाहर पुनः हमें श्वेत प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक, चलो ये हो गया। अब पढ़ते हैं आकाश में, ठीक है, अब देखते हैं आकाश में इंद्रधनुष क्यों बनता है। ठीक है, आकाश में इंद्रधनुष क्यों बनता है। ठीक है, क्या होता है, सुनो, यहां पे सूर्य और इससे लाइट आ रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, यहाँ पे हमारी धरती है, ठीक है, क्या है, धरती है, और ये धरती का क्या है, वायुमंडल, क्या है धरती का, वायुमंडल। तो वायुमंडल है तो यहाँ पे बादल होंगे, होंगे ना, क्या होंगे, बादल होंगे, और बादल, ये प्रकाश आएगा तो सब जगह आएगा, पूरी इसमें आएगा, बादल होंगे तो बूंदे होंगी, क्या होंगी, और ये कैसा प्रकाश है, ये प्रकाश है श्वेत। ठीक है, ये बूंदे हैं, पानी की बूंदे, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है, बूंदे छोटी छोटी हैं, छोटी बूंदे आप लिख देता हूँ, ठीक है, छोटी बूंदे, चलो यहाँ पर, ठीक है, छोटी बूंदे, ठीक है, ये किरण आएगी, ठीक है, मान लो एक किरण आई और आ करके, ठीक है, आ करके इससे टकराई, ठीक है, बूंद से, क्या की, किरण आई, आ करके बूंद से टकराई, और जैसे ही बूंद से टकराएगी अंदर जाएगी, तो टकराने का मतलब क्या होगा, इसमें प्रवेश करेगी, जो ऐसे जा रही है थोड़ा झुक जाएगी, ठीक है, तो हमें पता है कि प्रकाश परावर्तन काल झुक जाएगी, लेकिन अभी हम देख क्या है, प्रिज्म है, तो प्रिज्म जैसा है ये, इसके 7 भाग हो जाएंगे, कितने भाग हो जाएंगे, 7, और ध्यान रहे ये यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी, बूंद में यही एक चीज समझना है, ये यहाँ से बाहर नहीं निकल जाएगी, टकराने के बाद फिर से घूम जाएगी, क्या करेगी, घूम जाएगी, और घूम के यहाँ से बाहर निकलेगी, और जब बाहर निकलेगी तो इसके 7 टुकड़े रहेंगे, कितने टुकड़े रहेंगे, तो 7 टुकड़े। तो बूंद में 2 बार परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, मतलब प्रकाश पूरी तरह से परावर्तित होती है, ऐसे आ रही थी ऐसे चली गई, देखो जिस दिशा में आ रही थी उसी दिशा में चली, और यहाँ पे हमें इंद्रधनुष बनती दिखता है, ठीक है, तो ये एक बूंद से नहीं, बहुत सारी बूंदों से होता है ऐसा, ठीक है, तो मैं इसको सही समझाऊंगा, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, मान लो एक बूंद, ठीक है, पानी की बूंद,
और ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। आएगा तो ऐसे झुक जाएगा, ठीक है, हमें पता है झुक जाता है, और झुकेगा, झुकते ही इसके 7 टुकड़े हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे इसमें, 7 टुकड़े। सब तुमको नहीं बनाने हैं, ऐसे ऐसे दिखा लो, 2 बना के, ठीक है, एक वी वाला और एक आखिरी वाला, तो वी वाला ऐसे। पर ये नहीं कि ये यहाँ से बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं कि यहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है, जैसे उसमें होता है कि यहाँ से बाहर निकल जाता तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण, पूर्ण का मतलब पूरी तरह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण, ठीक है, प्रकाश की किरण वर्षा की बूंदों, ठीक है, से अपवर्तित होकर, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरण वर्षा की बूंदों से अपवर्तित होकर इंद्र धनुष का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा आंतरिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या मिलता है, यहाँ पे मैं एक ऐसे लाइन बना दूं तो ये ऐसे घूम जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इंद्रधनुष का रंग मिलेगा, ठीक है ना, विप्योर। ठीक है, पूरा नहीं बना रहे सातों, सातों बनाएंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, ऐसे बना सकते हो, इसको लिख दो विप्योर, ठीक है, ये ऐसे बनता है, ठीक है। वर्षा की बूंदों में प्रकाश जाता है, एक बार जाके प्रकाश के अंदर प्रवेश, जैसे ही बूंद में प्रवेश करता है वो, ठीक है, उसके 7 टुकड़े हो जाते हैं, फिर जाकर दूसरी दीवार से टकराए, पहले इस दीवार की बूंद की इस दीवार से टकराए, फिर दीवार के पीछे वाली बूंद की पीछे वाली दीवार से टकराए, और वापस घूम के आता है, ठीक है, मतलब बूंद के अंदर जाता है ऐसे और टकरा के वापस आ जाता है, पर नीचे दिशा में, ठीक है। देखो ये ऊपर की दिशा से आ रहा है, ये नीचे की दिशा से आ रहा है, ठीक है, मतलब दूरी है काफी। तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब नहीं, ये क्या बनता है, यहाँ बनता है इंद्रधनुष, ठीक है, ये हो गया हमारा इंद्रधनुष का बनना। आज इतना ही करते हैं, इसके आगे कल पढ़ेंगे।